अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन यास्मीस रेसिपीज़। आज की हमारी रेसिपी अरहर की दाल की खिचड़ी। जिस तरह से मैं ये खिचड़ी बनाती हूँ वो खाने में बहुत ही टेस्टी, बहुत लाजवाब होती है। आपको सुनने में लग रहा हो खिचड़ी है, लेकिन जब आप इसको मेरी तरह से बनाकर खाएंगे तो आपको लगेगा हाँ वाकई कितनी लाजवाब और कितनी टेस्टी खिचड़ी है। इसको बनाने के लिए मैंने 1 कप अरहर की दाल अच्छे से वॉश करके भिगो दी है और 2 कप बासमती राइस वो भी अच्छी तरह से वॉश करके भिगो दिया। इसको मैंने बस 10-15 मिनट के लिए ही भिगो। अब इसके इंग्रेडिएंट्स में मैंने 1 मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइस में कट कर लिया है, 4 हरी मिर्चें जिसको मैंने मोटा मोटा काट लिया है, 1 इंच के टुकड़ा अदरक का है, इसको मैंने जूलियन में काट लिया है, ½ टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है और 1 इंच का टुकड़ा ही मैंने दालचीनी ली है और 2 छोटे छोटे तेज़पत्ते लिए हैं। अब मैंने कुकर को चूल्हे पर चढ़ा दिया है और इसमें मैंने रिफाइंड ऑयल ऐड किया है, जो कि मैंने 1 बड़ा चम्मच जिससे हम पकाते हैं वो ऐड किया। इसके बाद 1 बड़ा चम्मच ही मैंने देसी घी भी ऐड किया है। आप चाहें तो इसे पूरा देसी घी में भी पका सकते हैं। मैंने ½ ऑयल और ½ देसी घी लिया है। जब घी गर्म हो गया तो इसमें मैंने ज़ीरा और दालचीनी का टुकड़ा वो ऐड कर दिया है। जब ज़ीरा थोड़ा चटकने लगा तो मैंने जो प्याज काट के रखी हुई थी वो ऐड कर दिए। जब प्याज लाइट गोल्डन होना शुरू हो जाएगी तब इसमें मुझे तेजपत्ता, अदरक और हरी मिर्च ऐड कर देंगे। अब हम बघार को हल्का सा स्टर करने के बाद जो हमने दाल भिगो के रखी है इसमें मैं वो ऐड कर दूंगी और इसको भी हल्का फ्राई कर लूंगी। दाल ऐड करने के बाद जो हमने चावल भिगा के रखे थे वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और चावल को हमें पानी से निकाल के ऐड करना है और इस चावल को और दाल को हम हल्का हल्का घी में फ्राई कर लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। उसके बाद हम पानी ऐड करेंगे। अब मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं और आप इसको पानी डालने के बाद चख भी सकते हैं, उस वक्त आप इस नमक को एडजस्ट कर लीजिएगा। अब मैं इस स्टेज पर पानी ऐड कर दूंगी। नॉर्मली हम जब बनाते हैं खुले में तो पानी हम दुगना ऐड करते हैं, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ कुकर में पका रही हूँ तो पानी मुझे यहाँ पर कम रखना है। यहाँ पर मैंने 3 कटोरी मेरे पास दाल चावल था तो मैंने यहाँ 5 कटोरी पानी ऐड किया है। क्योंकि हम कुकर में बना रहे हैं इसलिए कुकर में पानी थोड़ा कम ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इस स्टेज पर हम नमक भी टेस्ट कर लेंगे। अगर नमक कम है तो आप ऐड कर सकती हैं। अब मैंने इसको लिड लगा के पकने के लिए रख दिया है। लिड लगाने के बाद इसमें 3 सीटी आएंगी। 3 विसिल आने के बाद मैं इसको सिम पर कर दूंगी और बस मुझे 5 मिनट तक पकाना है। 5 मिनट मैंने इसको बिल्कुल हल्की आंच पर पकाया। उसके बाद लिड हटा दिए। आप चाहे तो प्रेशर अपने आप निकलने दीजिए या फिर इसका प्रेशर निकाल दीजिए, जैसा आपको बेहतर लगे आप वैसा कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए मैंने इसकी लिड हटाई है तो देखिए कितनी शानदार खिचड़ी बनकर तैयार हुई है। आप इस मेजरमेंट के साथ खिचड़ी पकाइए, आपकी खिचड़ी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगी। और फिर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए और अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप इस खिचड़ी को दही के रायते के साथ या फिर मीठी आम की चटनी के साथ खाइए, ये बहुत लाजवाब लगती है। ये इसका कॉम्बिनेशन है मीठी आम की चटनी और दही के रायते के साथ।